नमस्कार। आज हम तीनों भाई जो बैठे हैं, ये चर्चा होगा जम्मू कश्मीर के पहलगांव की घटना, जहां पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा 27 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है और यह कहकर हत्या की गई है कि आप हिंदू हैं, और जो नहीं बता पा रहे थे उनकी गुप्तांग को खोलकर देखा गया, या तो जो मुस्लिम बता रहे थे उसे कलमा पढ़ने को कहा गया था। और यह घटना को आप किस तरह से देखते हैं अनिल जी? देखिए, घटना को जो है, सबसे पहला बात यह है कि घटना जो है ये सही नहीं हुआ है। खास करके आप देखेंगे तो अभी पूरे देश में शोक का माहौल है। पूरे देश में ऐसा घटना बार बार होते जा रहा है। अब क्यों हो रहा है, इसमें सरकार का भी कुछ गलतियां हैं। कारण क्या है कि आप देख सकते हैं कि पुलवामा का जो घटना हुआ 2019 में, अभी तक उसका पता नहीं लगाया गया कि हुआ कैसे। और जिस जगह जो 22 तारीख को जो घटना हुआ है, 27 लोगों का उसमें कुल मिला का मृत्यु हुआ और 20 से अधिक लोग घायल भी हुए। लेकिन आखिर हुआ कैसे? आखिर दूसरे देश का आतंकवादी हमारे देश में प्रवेश कैसे कर रहा है? हो सकता है इसमें सरकार क्या सुरक्षा कर्मी की संख्या कम है, देखिए, या सुरक्षा जो है हमारा कमजोर है। यहाँ देखिए कि उपेंद्र जी, वो जो पहलगांव की जो घटना है, वहां पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए सरकार तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। और सरकार का कहना यह है, सुरक्षा एजेंसी का कहना यह है कि वहां से लगातार 20-25 वर्षों से इस तरह का वहां कोई घटना नहीं घटी थी, जिसके कारण वहां फोर्स की तैनाती नहीं की गई है। और कभी कभार यदि फोर्स जाते भी है तो सप्ताह 15 दिन में एक दिन घूमने के लिए फोर्स जाते थे। तो आतंकवादी का वो सेफ जोन तो नहीं था। एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ हमारी सरकार की जो रणनीति है उसमें भूल हुई है। ये जब पर्यटकों के लिए बढ़ावा देने के लिए वहाँ सारी व्यवस्था की गई, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी एक बार वहाँ अच्छी से ढंग से देखना था। और खास करके आप देखेंगे ना, खास करके अगर आप जम्मू कश्मीर का अगर बात लीजिएगा तो काफी खराब माहौल शुरू से ही रहा है, खास करके हिंदू के लिए। और आपने जैसा कहा कि ये धार्मिक मुद्दा है कि हिंदुओं को जांच करके उसको मारा गया, लेकिन ऐसा नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो उसमें कुछ मुस्लिम भी मारे गए हैं, 2-3 मुस्लिम तो 2-3 मुस्लिम अगर मारे गए हैं तो इसका मतलब नहीं कि वो आतंकवाद है, तो वो सिर्फ जाति धर्म के विशेष पे वो किए। हो सकता है वो किए, लेकिन उसमें कुछ मुस्लिम जो है जम्मू कश्मीर के जो है वो भी मारे गए हैं। कुछ बेंगलोर से जो पर्यटक मुस्लिम गए थे वो भी मारे गए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आतंकवादियों का ये जो है कोई धर्म मजहब नहीं है। लेकिन खास करके देखेंगे कि पड़ोसी जो हमारे देश है, खास करके आप देख सकते हैं बांग्लादेश की बात अगर ले लिया जाए, या पाकिस्तान का ले लिया जाए, या चीन का ले लिया जाए, हमारा बॉर्डर इतना मतलब कमजोर हो गया है, सीमा जो बॉर्डर जो हम लोगों का, कि कभी चीन जो है दो कदम बढ़ के हमारे देश में, अरुणाचल प्रदेश में जो है अपना वो हक जमा रहे हैं। फिर बांग्लादेशी घुस के जो है बंगाल में जो है आप देख सकते हैं कि वो हिंसा कर दी। एक हालिया घटना है मुर्शिदाबाद। और फिर अगर ये पाकिस्तानी आतंकवादी अगर आ रहे हैं तो इसमें किसकी गलती है? सरकार क्या मानते हैं? कारण क्या कि सुरक्षा एजेंसी के पास इंटेलिजेंस का सही ढंग से काम नहीं कर पा रही। जो भी है, अगर सरकार में आप हैं तो बाहरी लोग अगर देश में अगर एंट्री मार रहा तो इसका कारण सरकार का है। इसमें आप चाहे जैसा भी देखिएगा, दो तरह के से आप सरकार को लगातार जो दोषी दे रहे हैं। सरकार सऊदी अरब में गए हुए थे, 3 दिन का दौरा था, वो दौरा बीच में ही छोड़ के वापस इंडिया आए और एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री हमारे इमरजेंसी बैठक बुलाए और सबों से बातचीत किया उस घटना को लेकर। और पाकिस्तान के साथ जो समझौता था सिंधु घाटी वाला, उसमें पानी रोक दिया गया है। सिंधु घाटी हो गया, चाहे वीजा हो गया है। मतलब कुछ घटना होने के बाद जो है ना आप एक्शन लेते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब घटना नहीं हो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। देखिए, हम रोकेंगे कि ये बात है, जिससे अभी पहलगांव की घटना हुई, इससे पहले पुलवामा घटना हो चुकी है। तो हमारी सरकार उस घटना को लेकर आज तक क्या किया? 300 kg का जो RDX भारत में अगर आ गया, उससे जो है हमारे सेना को जो है क्षति पहुंचाया। ये तो अभी तक उसका जांच नहीं। ये जो आतंकी हमला चुनाव के टाइम, चाहे वो क्या बोलते हैं, संसद का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो,
इस टाइम में ही देश में आतंकी हमला होना, और खासकर जब बिहार में चुनाव की बात हो, जहां की बीजेपी कभी सरकार नहीं बना पाई है। वही तो बात है कि अभी एक पोस्ट बीजेपी का जो है छत्तीसगढ़ से जो ट्वीट किया गया है बीजेपी पार्टी के द्वारा, उन्होंने ये लिखा कि धर्म पूछा, जाति नहीं, और वे उसका फोटो लगा के ये किए। यानी कि एक तरह से आप जो है देश का माहौल जो जाति या धर्म के आधार पे जो है थोड़ा सा ये कर रहे हैं। चुनावी मुद्दा को लेके करें या जिस मुद्दा को लेके करें, अगर वो धर्म और जाति के आधार पे कुछ भी हो, राजनीतिक में ही लिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जाति और धर्म के ही आधार पे लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ जो हमारी जो वर्तमान सरकार है वो जाति धर्म से उठ करके देखिए अभी तो फिलहाल काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान से जो 5 समझौते थे, ठीक है, सिंधु घाटी का जो समझौता था उसको बंद कर दिया गया है, वीजा बंद कर दिया है, जो भी उनके सुरक्षा एजेंसी भारत में है उसको तत्काल 24 या 48 घंटा में ठीक है। आप जो बोले कि सिंधु घाटी का जो है, सिंधु घाटी का पानी नहीं रोक सकते। अगर आप सिंधु घाटी का पानी रोकिएगा ना तो चीन सिंधु घाटी का पानी पहले रोकेगा, तो उससे आपको भी नुकसान। सिंधु घाटी का पानी आखिर आया कहाँ है? चीन से आ रहा है, चीन का मानसरोवर झील से ही आ रहा है, वहां से भारत होते हुए वो पानी पाकिस्तान तक जाता है। आप पाकिस्तान के लिए रोकिएगा, हो सकता है कुछ दिन के लिए आप रोक रहे हैं, गुस्सा है मन में बहुत प्रकार का कि आतंकवादी वो हमला बार बार कर रहा है, लेकिन आप में आखिर वो सामने ऐसा नहीं कि ये इस बार 27 बीच में 2-4 जम्मू कश्मीर के व्यक्ति मरा रहे हैं आतंकवादी के कारण, लेकिन आपकी सुरक्षा कर्मी जो है कुछ तो कमजोरी है। आपका ये कहना है कि सरकार की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ढंग से काम नहीं कर रही। अगर ठोस अगर होता तो बांग्लादेशी, अगर आप देखिएगा तो लगभग 4 करोड़ बांग्लादेशी भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। आखिर वो जो है आप चुनावी मुद्दा में राज्यसभा को लेके करते हैं, विधानसभा का जो चुनाव आता है आप किसी उस राज्य के मंत्री को ब्लेम करते हैं कि नहीं, अगर बंगाल में ऐसा घटना हो रहा है तो ममता बनर्जी के कारण, लेकिन केंद्र सरकार का काम है कि सीमा की सुरक्षा। अगर बाहरी अगर आ रहा है तो इसमें गलती राज्य सरकार का नहीं, केंद्र सरकार का। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में चीन धीरे धीरे जमीन कब्जा कर रहा है, या पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में आके जो है भारतीयों को मतलब टारगेट किया जा रहा है, और आपने कहा कि जैसे हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, हो सकता है। लेकिन अगर सिंपल आपने कहा कि उसको जांच मतलब पूछ के कलमा पढ़ा कर या उसकी पुष्टि कौन करती है, जो भी है वो पाकिस्तानी आतंकवादी उन्होंने उसमें तो अपना लश्कर तैयबा उन्होंने जिम्मेवारी भी दिया है। लेकिन ये जो धर्म और जाति की बात हो रही है कि कलमा पढ़ने का गया या तो हिंदू के नाम, लेकिन इस बात का पुष्टि जिस घटना में जसमती गावा है, जिनकी पति जिसके आंख के सामने उसकी हत्या की गई है, वो महिला जो घायल महिला है वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि हमारे पति को हमारे सामने हत्या किया गया है, गोली से छल्ली कर दिया गया है, और जब हम अपने मारने के लिए बोला कि हमें भी मार दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ये बात हम तुमको नहीं मारेंगे, ये सारी घटना तो अपने प्रधानमंत्री मोदी से जाके कहो। जैसा कि आपने कहा कि वस्त्र को उतरवाकर या कलमा पढ़ाने के लिए, या हम नहीं कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देश के जो भी बड़े बड़े चैनल है, तो इसमें इतना समय आखिर उसको मिला कैसे? क्या भारतीय सेना या जो बॉर्डर पे तैनात सैनिक जो हमारे, क्या वहां एकदम इतना ढिलाई नहीं थे कि आराम से वो सुरक्षा एजेंसी का कहना यह है कि पहलगांव में पहले घटना 20-25 साल पहले थी, वहां की शांति व्यवस्था 20-25 वर्षों से लगातार शांति कायम था, जिसके कारण वहां से फोर्स को हटा लिया गया। और जब वहां कुछ होता था तो सप्ताह में एक दिन, सप्ताह 15 दिन में वहां फोर्स कभी जाते नहीं। आप वो जो जहाँ घटना हुई है वो एक देखने सुनने लायक जगह है, वो बढ़िया जगह है, तो वहां लोग का आवागमन तो ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा आवागमन होने के चलते और सुरक्षा दृष्टिकोण को बढ़ा देना चाहिए, एकदम बढ़ाना चाहिए। खास करके आपने 370 धारा के बारे में जो खत्म किया कि भारत से कोई भी नागरिक जाके वहां आराम से पर्यटक के रूप में घूम सकते हैं, तो और आतंकवादी को सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाना चाहिए, ताकि बढ़ाने से आराम से ऐसा माहौल हो गया है कि अब जाने के लिए लोग सोचेंगे। ये नहीं, लगातार वहां के
कितना 5,000 कुछ टिकट था वहां के लिए, वो सभी टिकट वापस हो गए। तो आखिर हुआ किस डर से, मतलब जो वहां जाने वाले थे टोटल कैंसिल करवा दिया। कोई भी अपना जान गंवाने के लिए थोड़े जाएंगे वहां। आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ शांतिपूर्ण है, सब कुछ समान हो गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि 2014 के बाद कितने आतंकवादी हमने कहा कि लोगों का जो है प्रशासन और सरकार पर से भरोसा हटते दिख रहा है। हटते जो भी है, खास करके जो 370 धारा के बाद जो है, और वहां की सुरक्षा कर्मी को और जो है मजबूत करना चाहिए था, क्योंकि पड़ोसी जो हमारे देश है उनको तो थोड़ा सा 370 धारा से ज्यादा चीज हो गया। उतना निर्भय नहीं होना था, इतना नींद में नहीं सोना था, क्योंकि पाकिस्तानी आज हम लोग को जब से होश हुई है तब से कोई ना कोई घटना का एग्जाम हमारे वो बॉर्डर पर। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का ये जो 5 निर्णय जो लिए गए हैं पाकिस्तान के साथ संबंध को तोड़ना, व्यापारिक संबंध हो, सिंधु घाटी की वो पानी रोकने वाली बात है, वीजा की बात है, टोटल संबंध जो वो तोड़ रहे हैं, इससे आतंकवादी घटना पर लगाम होगा। इसमें पाकिस्तान के बड़े लीडर भी बयान दे रहे हैं कि आप सिंधु की पानी को नहीं रोक सकते, इससे हमारे देश की किसान पर आपत्ति आ सकता है। आपत्ति देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा मानिए या जो भी मानिए, आप ज्यादा दिन तक आप किसी देश का वीजा नहीं रोक पाइएगा, और ना ही पानी रोक पाइएगा, ना ही किसी भी प्रकार का व्यापार। अगर व्यापारिक मुद्दा होता तो आज हम लोगों को सबसे ज्यादा अगर क्षति अगर पहुंचाया जा रहा है, एक तरह से देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश तरफ जो जमीन हम लोगों का धीरे धीरे कब्जा किया जा रहा है, और सबसे ज्यादा व्यापार हम उन्हीं के साथ करते हैं, ये भी बात है। अब बांग्लादेश का आप ले सकते हैं, तो बांग्लादेश के साथ भी हमारा रिश्ता इसमें उपेंद्र जी, अभी बंगाल में बृहद पैमाने पर वक्फ बोर्ड को लेकर हंगामा हुआ, काफी दंगाइयों ने तांडव मचाया, और उसका मात्र कुछ ही दिन, मतलब सप्ताह भर भी नहीं हो पाया है अभी तक, मामला वहां शांत भी नहीं हो पाया। हमारी जो सरकार है वर्तमान में, सब कुछ हम यही कहना चाहेंगे और लोग भी यही कहेंगे कि कोई भी घटना को राजनीतिक मुद्दा पर नहीं ले जाना चाहिए, उस पर क्या समाधान है वो करना चाहिए, उस पर सोच विचार के उस पर सही फैसला लेना चाहिए। और ये सभी दल के राजनीतियों के लिए ये हम कहना चाहूंगा कि सब मिल के इसका बढ़िया से बढ़िया सजेशन निकाले और पाकिस्तान को सबक सिखावे। ये होना चाहिए, देश की सुरक्षा की दृष्टि से ये होना बिल्कुल चाहिए कि सभी पार्टी जो है मिलजुल। यदि ऐसा नहीं करते तो हमारे देश की भविष्य और खराब दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी हम लोग को शुरू से तंग करते आ रहा है, और अभी कभी 14 तो कभी 27 कभी 56 में भी हो सकता है कि लोग मारे गए और मारे जाएंगे, और ये सबका जिम्मेवार पाकिस्तान ही रहते हैं। इससे पहले देखिए, अगर आप किसी को जिम्मेवार मान रहे हैं, लेकिन आप अपना भी कमजोरी दिखाइए। अगर सुरक्षा एजेंसी आपके घर में अगर कोई घुस के मार रहा है तो आपकी भी कमजोरी है। कमजोरी है नहीं, हम कमजोर हैं। तो ये जो दिखा रहे हैं इतने बड़े क्षेत्रफल में हमारा ये है, और छोटा सा राज्य, मैंने राज्य के बराबर वो देश है पाकिस्तान, हमारे राज्य के बराबर देश है, जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बराबर है, एक राज्य के बराबर। हमारे भारत के एक राज्य के बराबर देश जो है वो हमको अंगुली दिखा रहे हैं, नहीं बल्कि हमको मेरा जान ले रहे हैं, घुस के हमको मार रहे हैं। यही बात है कि वो हमारे सामने कुछ नहीं है, लेकिन उसको बहुत बड़ा मुद्दा लेके हम लोग चलते हैं। तो ये देखिए, अभी विधानसभा का चुनाव बिहार में, तमाम तरह की पार्टियां तरह तरह की बयानबाजी। और एक बात ये है कि ये संयोग कहिए या एक राजनीति कहिए, जब जब चुनाव होती है तब तब ये बड़ी घटना होती है। तो अनुमान क्या विषय है, ये तो हमारे सारे घटनाओं को धर्म के आधार पे ही जोड़ा जाता है ना। आप हमारे देश के लिए देखिए, 2019 में पुलवामा हमला में प्रधानमंत्री बड़े मंच पे कहे थे कि 1 वोट शहीदों के नाम। वही बात, ठीक है, 1 वोट शहीदों के नाम, मैंने कि आप शहीदों के नाम पर हमें यदि आप वोट करते हैं तो हम देश को सुरक्षित रखेंगे। कहां से सुरक्षित? लेकिन ये लगातार घटना देखिए, एक काफी सरकार का बोलना कुछ और है, करना कुछ और है। ये सरकार जो बोलती है ना वो कर नहीं पाती। एक तरह से ये सरकार जो हमारी भी है ये ढिंढोरा पिटने में आ गई। विश्व गुरु बनने के चक्कर में कुछ नहीं, हम एकदम। तो क्या कहने का मतलब, अभी जो हमारे सरकार वो जो राइफल खरीदे उसमें जो उतना पैसा खर्च किए हैं वो किस दिन काम आएंगे, वो क्यों किए? तो वही तो बात है। लेकिन आप जो है मतलब विश्व गुरु बनने के चक्कर में, लेकिन आपका जो है
घर में कोई घुस के मार के चला जा रहा कोई है। हमको मार रहा तो क्या है। यह हमला से इस तरह की हमला से लगातार जो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस पर लगातार वो काम कर रहे हैं। जो हिंदू राष्ट्र की अगर आप बात करते हैं ना, तो हिंदू राष्ट्र से किसको फायदा है? अगर भारत में मान लिया कि 30 से 40 करोड़ के आसपास, 30 करोड़ ही मान के चलिएगा मुस्लिम है, क्या उसको भगा दीजिएगा? क्या उसे सरकारी लाभ नहीं दीजिएगा? या हिंदू राष्ट्र से हिंदुओं को क्या मिल जाएगा? एक बात है, यहाँ रोकेंगे कि हमारे देश के ऐसा कौन सा मुस्लिम है जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हमको मार रहा है? ऐसा है क्या? कोई भी आतंकी हमला होता है या कहीं दंगाई की बात होती है तो ये सरकार में लगातार मुस्लिम का ही नाम आता है। तो मुस्लिम हमारे देश के मुस्लिम, मेरा नहीं, किसी दूसरे देश में जाकर के हमला किया गया? मेरा देश का मुस्लिम ऐसा कि मेरा देश में रह के हमको हमारे देश पर तो हमला किया और गया। आपने हमारे कहा देश के मुस्लिम ने और आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र से क्या हिंदुओं को क्या फायदा मिल जाएगा? आप हिंदू एक हैं, एक हिंदू है। आप कोई ब्राह्मण जो है दलित के यहाँ पूजा पाठ करने नहीं जाएंगे, उसे मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। तो आप हिंदू को एक कर रहे हैं या हिंदू को अलग कर रहे हैं? चाहे वो मध्य प्रदेश में मामला, बात जब देश की आती है तो हिंदू राष्ट्र की बात होती है और जब राज्य की बात होती है तो फिर जाति जाति की बात होती है। तो वही तो बात। आप जो है जब जरूरी जैसा पड़े, जब केंद्र में सरकार लाने की बात हो तो धर्म के आधार पे लाते हैं, जब राज्य में लाने की बात हो तो जाति के आधार पे लाते हैं। तो इससे देश का नहीं भला होगा, इससे लोगों को बुड़बक बनाया जा रहा है। और जितने भी हैं भारतीय इस बात को समझे, और जो भी घटना हुआ 27 लोग जो मारे गए 22 तारीख की जो घटना है, इसमें बहुत खराब ये घटना हुआ। और सरकार इस पे ज्यादा एक्शन ले। आपने जैसे 5 मुद्दे पे जब ये पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए, 5 नहीं, जो भी मुद्दा है सारा चीज बंद कीजिए। ऐसा नहीं कि आप प्रतिबंध लगाए और बिना कहे आप पाकिस्तान घुस गए बिरयानी खाने के लिए, ऐसा भी हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से यही कहना चाहिए और जितना सुरक्षा बल इतना मतलब मजबूत करें, तैनात करें कि बाहरी परिंदा घुसने के लिए एक बार में 1000 बार सोचे, ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप ये बोल रहे हैं कि घुस गए, आप सेना में भर्ती कम दे रहे हैं, ये भी तो एक मुद्दा है। जितनी अब यह परिचर्चा समाप्ति की ओर है और आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर के पहलगांव की घटना पर विस्तृत चर्चा। और ये चर्चा आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।